बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी ग्लैमरस है, ये हम सभी जानते हैं। हमने कितनों की लाइफ बनते हुए देखी है। आउटसाइडर्स अभी इंडस्ट्री में आके फोड़ रहे हैं, हिट्स पे हिट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसी कहानियां सुनने मिलती हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नहीं था और आज उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करके अपना सब कुछ बना लिया है। जिनमें कुछ एग्जाम्पल्स का बोलूँ तो कादर खान, अनुपम खेर, राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, तापसी पन्नू, ये कोई बहुत बड़े घर से आने वाले लोग नहीं हैं। सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए एक्टर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बनाया और आज इन्हें हम सब जानते हैं। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री इतनी ही ग्लैमरस है जितनी दिखती है? क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि इंडस्ट्री में सब अच्छा ही होता है तो ये एक तरह का झूठ होगा। तो इस वीडियो में आज हम 5 ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने समय पे बहुत पैसा और शोहरत कमाई, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि उनका एंड इस तरह से होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि नंबर 5 पे जो एक्ट्रेस हैं उनको मैंने इस लिस्ट में कभी इमेजिन नहीं किया था। नंबर 1 पे है परवीन बाबी। अरे मेम साहब, वो आपका पति क्या काम करता है? वो पुलिस में है। ओ, पुलिस में इंस्पेक्टर है। मेम साहब, अपना भी एक भाई है, कॉलेज में पढ़ता है, उसको भी यहाँ पर इंस्पेक्टर बनाने के चक्कर में है। 70s और अर्ली 80s की ऐसी एक्ट्रेस जिनका नाम हर एक डायरेक्टर और एक्टर के मुंह पे था। हर कोई उनको अपने मूवी में कास्ट करना चाहता था। इनका जन्म 4 अप्रैल 1949 में गुजरात में हुआ। इनके एंसेस्टर्स पश्तून के बाबी ट्राइब से थे, जो कि काफी पहले ही आके गुजरात सेटल हो चुके थे। तो इस वजह से ये काफी अच्छी फैमिली से आती हैं। लेकिन फिर 6 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनकी माँ पे आ गई। बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद इन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर ट्राई किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडस्ट्री के लोगों ने इन्हें रिकॉग्नाइज करना चालू किया। ईयर 1973 में बाबी की पहली पिक्चर आती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के बाद कुछ डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने इन्हें नोटिस जरूर किया। इसके बाद इन्होंने एक और फिल्म की, लेकिन इन्हें रिकॉग्निशन मिला 1974 की मजदूर मूवी से, जिसमें यह अमिताभ बच्चन के अपोजिट में थी। अब ये फिल्म करने के बाद बाबी इतनी फेमस हो गई थी कि इंडस्ट्री में सब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। और इसके बाद दीवार, अमर अकबर एंथनी जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्म्स में इन्होंने काम किया, जिसकी वजह से हर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्म में लेना चाहता था। ओके, दैट केम आउट रॉन्ग, जिसकी वजह से हर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म का पार्ट बनाना चाहता था। और उनका करियर और हाईलाइट तब हुआ जब उनका फोटो टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पे आ गया, जो कि उस समय एक एक्ट्रेस के लिए काफी बड़ी बात थी। और फिर क्या था, 70s और अर्ली 80s में वो अपने करियर के पीक में थी, जहाँ पे वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। लेकिन अचानक से 1983 में वो इंडस्ट्री से गायब हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जब उनका करियर पीक पे था तभी उनकी पर्सनल लाइफ काफी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें पहला पैनिक अटैक 1969 में आया था, जब उनकी एंगेजमेंट पाकिस्तान में हुई थी। लेकिन उसी समय इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे, जिसका रिजल्ट था इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, जिस वजह से बाबी काफी सफर कर रही थी, जहाँ पे डैनी डेंजोपर के साथ ही 4 साल रिलेशनशिप में थी। और इसके बाद एक्टर किरण बेदी और डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ भी ये रिलेशनशिप में थी। बाद में ऐसा सुनने में आया कि 1983 में इन्होंने इंडिया छोड़ दिया है और ये यूजी कृष्णमूर्ति के साथ एक रिलीजियस ट्रिप पे चली गई हैं। लेकिन 1989 में मुंबई वापस आने के बाद कुछ ऐसे रूमर्स फैलने लग गए कि इन्हें स्किज़ोफ्रेनिया से डिटेक्ट किया गया है, जिसे ऑब्वियसली बाबी ने डिनाई किया और कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके खिलाफ कंस्पिरेसी चल रही है और कुछ इन्हीं कंस्पिरेसीज की वजह से ये बॉलीवुड से दूर होती है। लेकिन इसके बाद समय के साथ लोगों ने इन्हें भुलाना चालू कर दिया। कट टू 22 जनवरी 2005, इनके पड़ोसियों ने ये रियलाइज किया कि बाबी काफी दिनों से घर से बाहर नहीं निकली है और न्यूज़पेपर वगैरह भी घर के बाहर ही पड़े हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और रिपोर्ट्स में ये पता चला कि 72 आवर्स पहले ही बाबी की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से डेथ हो चुकी थी। और कुछ इस तरह से बॉलीवुड की एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की तन्हाई में मौत हुई। नंबर 2 पे है मीना कुमारी, द ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडिया। बहुत दिनों से मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ, जैसे मैं किसी अनजाने सफर में हूँ और कहीं जा रही हूँ, सब कुछ छूटा जा रहा है। महजबीन बानो, ऑल्सो नोन एज मीना कुमारी, बॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ द फाइनेस्ट और ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस मानी जाती हैं और अपने 33 इयर्स के करियर में उन्होंने 4 बार फिल्म फेयर जीता फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, फिल्म फेयर इन द रोल ऑफ बेस्ट एक्टर जीतने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा ये पोएट्री और प्लेबैक सिंगिंग भी करती थी, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी मूवीज में गाना भी गाया है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी फेमस एक्ट्रेस आखिरकार इंडस्ट्री से गायब कैसे हो गई। दरअसल बात है 1952 की, जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है कमल अमरोही से, जो कि इन्हें अपनी मूवी अनारकली के लिए साइन भी करते हैं। लेकिन उसी समय महाबलेश्वर से मुंबई आते टाइम इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें पुणे में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ पे इस समय अमरोही ने इनका काफी ख्याल रखा और इस केयरिंग नेचर की वजह से मीना को इनसे प्यार हो जाता है। 14 फरवरी 1952 को ये सीक्रेटली निकाह पढ़ते हैं, जहाँ पे इसके बारे में ये किसी को भी नहीं बताते। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मीना के घर वालों को फाइनली पता चल जाता है और फिर मीना अपने घर वालों से लड़के कमल अमरोही के साथ रहने लगती है। इसके बाद अमरोही ने उन्हें काम करने के लिए तो अलाउ किया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, जिसे मीना ने एग्री किया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू अमरोही, मीना ने कई बार इन कंडीशंस को तोड़ा था। इस वजह से कपल में दूरियां बढ़ने लगी और 1964 में ये फाइनली सेपरेट हो गए। और इस दरमियान मीना कुमारी का नाम गुलजार, धर्मेंद्र और सावन कुमार जैसे एक्टर्स के साथ जोड़ा गया। इन सब की वजह से मीना कुमारी की तबीयत खराब रहने लग गई, जहाँ पे उन्हें एक्यूट इंसोम्निया से डिटेक्ट किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रिंकिंग चालू कर दी और काफी एडिक्ट भी हो चुकी थी, जिसके बाद समय के साथ उनकी हालत और खराब हुई और उन्हें लीवर सिरोसिस से डिटेक्ट किया गया। इसके ट्रीटमेंट के लिए ये 1968 में लंदन और स्विट्जरलैंड भी गई, जिसकी वजह से इनकी हालत में थोड़ी सुधार आई, लेकिन ये अभी भी काफी फ्रेजाइल थी। लेकिन मानने वाली बात यह है कि इन्होंने कभी काम नहीं छोड़ा। फिर 1972 में इनकी पाकीज़ा मूवी रिलीज हुई, जिसकी 2 हफ्ते के बाद इनकी तबीयत और भी खराब होने लगी। 28 मार्च 1972 को इन्हें फाइनली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे 31 मार्च 1972 को इनकी डेथ हो गई। और कुछ इस तरह से बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस जिन पे हर कोई मरता था, उनकी मौत अकेलेपन में हुई। नंबर 3 में हमारी लिस्ट में है मंदाकिनी, यास्मीन जोसेफ ठाकुर। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो कि अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप और कंट्रोवर्सीज की वजह से फेमस हुई। तेरे महल में भी एक बहन है। बहन आखिर बहन होती है, चाहे महल में हो चाहे झोपड़े में। अगर कोई उसके कपड़े उतारेगा तो तुझे कैसा लगेगा? जहाँ पे राम तेरी गंगा मैली फिल्म की सेमी न्यूड सीन्स ने उन्हें बॉलीवुड के अलावा अंडरवर्ल्ड में भी फेमस कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उनका रिलेशनशिप अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ था, जहाँ पे अलेजिडली अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस यूज करके उन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया था। लेकिन समय के साथ बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल कम हो गया और इसके साथ ही मंदाकिनी की मूवीज भी फ्लॉप होने लग गई। और फाइनली 1996 की जोरदार मूवी के साथ इन्होंने बॉलीवुड से एग्जिट ले लिया। बाद में ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया और एक फॉर्मर बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ शादी भी की। और कुछ इस तरह से मंदाकिनी ने बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। लिस्ट में नंबर 4 पे है गीतांजलि नागपाल, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन इसी फेम वाली इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। हिसार हरियाणा में इनका जन्म हुआ और पिता एक नेवी ऑफिसर थे। पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, तो इन्होंने अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में जाके की, जिसके बाद इन्हें आगे जाके मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे और कुछ इस तरह से इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। इस दरमियान उन्होंने रूम शेयर किया एक्ट्रेस सोनाली सिन्हा के साथ, जिन्होंने आगे जाके तुम बिन मूवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। गीतांजलि को भी कई ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने अपना करियर मॉडलिंग में बनाना ही सही समझा। इसी उम्मीद से उन्होंने मुंबई में शिफ्ट किया, जहाँ पे उन्हें कई सारे मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे। फोटोग्राफर्स ये कहते थे कि उनका एक अपना अलग स्टाइल था मॉडलिंग करने का, लेकिन मुंबई की टॉप मॉडल्स की लाइफ आसान नहीं होती। हर समय सुंदर दिखना, ऑड टाइम पे मॉडलिंग जॉब्स, पतले रहने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करना, लेट नाइट मूवीज, पार्टीज, क्लब हॉपिंग, सिगरेट्स, ड्रिंकिंग, ये उनकी लाइफ का यूजुअल पार्ट बन चुका था। जिससे दूर हटके जर्मनी के एक आदमी से उन्होंने शादी की। कुछ सालों तक वो शादी में रही। एक बच्चे के बाद उन्होंने मैरिज से वॉकआउट कर दिया। फिर क्या था, कुछ और गलत लोगों का साथ, ड्रग्स और लाइफ बर्बाद, जिसकी वजह से उन्हें फुटपाथ पे देखा गया, जहाँ पे वो पार्क्स और मंदिर में अपनी रात बिताती थी। और इसी दरमियान उन्होंने कई घरों में एज अ हाउस हेल्प का भी काम किया। एक दिन एक फोटोग्राफर ने उन्हें पहचान लिया और उनकी फोटोज लेने लगा। और अगले दिन फिर से एक बार गीतांजलि का फोटो पेपर में छपा, लेकिन इस बार सब रॉन्ग रीजंस की वजह से। लेकिन न्यूज़पेपर में फोटो आने की वजह से कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर वुमेन्स ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहाँ पे उन्हें कई सारी बीमारियां डिटेक्ट हुई। आपने 2008 में मधुर भंडारकर की रिलीज हुई मूवी फैशन तो देखी होगी। ऐसा माना जाता है कि कंगना रनौत का जो कैरेक्टर था इस मूवी में, वो इन्हीं की लाइफ पे बेस्ड था। और आज के समय में गीतांजलि अपने फैमिली के साथ हिसार में ही रहती है। गीतांजलि की ऐसी हालत एक सीरियस क्वेश्चन खड़ा करती है
कि अगर इंडस्ट्री में लोगों को काम नहीं मिलता तो उनकी हालत कितनी खराब हो सकती है। अब आते हैं नंबर 5 पे, जिनकी कहानी पढ़ने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ। इनका नाम है मुमताज बेगम जहान डालवी, ऑल्सो नोन एज मधुबाला। सुरैया, मोहब्बत हो गई है आपा। तुम दीवानी, मुझे किससे मोहब्बत? जिन्हें तुमसे है। हाय अल्लाह, कौन? साहिब, चुप सुरैया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे आइकॉनिक एक्ट्रेस। अपने पूरे करियर में उन्होंने 70 से ज्यादा मूवीज में काम किया है, जहाँ पे 1950s में वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बनी। अपनी एक्सेप्शनल कैमरा प्रेजेंस से 20 साल तक उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया था। मधुबाला का जन्म 1933 में ब्रिटिश इंडिया के दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे वो अपने पिता के 11 बच्चों में से 5वीं बच्ची थी। उन्हें काफी लकी कंसिडर किया जाता था क्योंकि उनके बहुत सारे सिबलिंग्स सरवाइव नहीं कर पाए थे। जहाँ पे 1942 की बसंत मूवी से उन्होंने अपना डेब्यू एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस किया। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से उनके पिता अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के पास उन्हें लेके जाने लगे इन सर्च ऑफ सम वर्क, जहाँ पे फाइनली उन्हें एक फिल्म स्टूडियो ने 300 रुपए पर मंथ की सैलरी पे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर लिया और यंग एज से ही मधुबाला अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगी। इस दरमियान मधुबाला ने बहुत सारे फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उनका डेब्यू हुआ नीलकमल मूवी में राज कपूर के साथ। 1948 से 57 तक मधुबाला अपने स्टारडम की पीक पे थी। इसी दरमियान वो इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। उन्हें रिकग्निशन मिला, फेम मिला और लोग उनके दीवाने हो गए। और इसी समय जब मधुबाला का करियर पीक पे था, उनकी पर्सनल लाइफ काफी स्ट्रगल कर रही थी, जहाँ पे उनका रिलेशनशिप 6 महीने तक चला उनकी को एक्टर प्रेमनाथ के साथ। लेकिन प्रेमनाथ एक हिंदू थे, इसलिए इनका रिलेशनशिप आगे चल नहीं पाया। और इसी दरमियान उनका नाम जोड़े जाने लगा बॉलीवुड के आइकॉनिक एक्टर दिलीप कुमार के साथ, जिसकी वजह से मीडिया को बॉलीवुड गॉसिप का मसाला मिला और मधुबाला को अपने करियर में पुश। दिलीप कुमार और मधुबाला का रिलेशनशिप एंगेजमेंट तक पहुंच चुका था, लेकिन इनकी कभी शादी नहीं हो पाई, जिसके बहुत सारे रीजंस माने जाते हैं। इसी दरमियान मधुबाला को 3 और एक्टर्स ने प्रपोज किया था, जिसमें से किशोर कुमार के साथ उन्होंने फाइनली 1960 में शादी की। लेकिन 1950s में ही मधुबाला को एक इनक्योरेबल हार्ट डिसीज हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने कभी ओपनली बात नहीं की, क्योंकि इसकी वजह से उनका करियर भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। शादी के बाद मधुबाला लंदन गई, जहाँ पे उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उस समय उनकी सर्जरी करना काफी क्रिटिकल था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया। और फिर डिसअपॉइंटमेंट के साथ किशोर कुमार और मधुबाला वापस मुंबई आए, जहाँ पे इसके बाद मधुबाला परेशान रहने लगी और उनकी तबीयत और खराब होने लगी। और फाइनली 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का हार्ट अटैक से डेथ हो गया और मरते समय वो बिल्कुल अकेली थी। तो ये थी 5 ऐसी एक्ट्रेसेस जिन्होंने पीक स्टारडम देखा और उसके बाद देखा घनघोर अंधेरा। इस चैनल पे हम इसी टाइप की वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।